जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि देश में जो परीक्षा के एग्ज़ाम सिस्टम को लेकर के जो धरने प्रदर्शन, जो लाठीचार्ज अभी हुआ, जो जंतर मंतर पे जो है पार्लियामेंट को कूच करने का प्रयास जो किया गया था, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? आप देश में दो नैरेटिव देख रहे हो, जहाँ पे एक नैरेटिव कह रहा है कि सरकार जो है जिम्मेदार है, कोई कह रहा है कि सरकार जिम्मेदार नहीं है। और ये आंदोलन एक प्रकार से एंटी नेशनल लोग जो है कर रहे हैं और पॉलिटिकल पर्पज और मोटिवेशन के लिए जो है किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं जो कि एकदम ना पक्ष की बोलता हूँ ना विपक्ष की बोलता हूँ, मैं एकदम देश के हित की बात बोलता हूँ और यही मेरा सर्वमान्य मोटिव रहता है। मैं कभी भी जो है किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ, मैं अपने देश के हित के लिए बोलता हूँ। और ऐसी जो है निर्भीक और ईमानदारीपूर्ण मैं पत्रकारिता करता हूँ। और आज दोस्तों मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि असल समस्या है कहाँ पर, सरकार कितनी जिम्मेदार है, कितना विपक्ष या कितने जो है स्टूडेंट जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पे तीनों एंगल को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों तीन स्टेक होल्डर हैं। पहला स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट यानी कि सरकार, दूसरे स्टेक होल्डर है स्टूडेंट यानी कि जो छात्र हैं, तीसरी स्टेक होल्डर है जो विपक्ष की पार्टियां हैं। अब हम तीनों इस त्रिकोण दृष्टि से जो है हम देखेंगे कि आखिर गड़बड़ी हो कहाँ रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है। जैसे आज मैं देख रहा था किरण रिजिजू हैं, वो जो है एक स्टेटमेंट दे रहे थे, उसमें कह रहे थे पार्लियामेंट में कि जो नीट का मुद्दा था उसको हमने सॉल्व कर दिया है और नीट का मुद्दा सॉल्व होने के बाद मैं पार्लियामेंट में डिबेट के लिए तैयार हूँ। और विपक्ष जो है हमसे डिबेट ही नहीं कर रहा है, विपक्ष जो है विपक्ष से हम बात करने को तैयार है नीट के इशू को लेकर के। ये सरकार जो है एक प्रकार से पूरा जो है गोलमेल कर रही है, ये फिर जो है गुमराह करने की कोशिश एकदम सीधा सीधा कर रही है। दोस्तों मुद्दा नीट का है ही नहीं, पहले आप बात समझिए। ये सरकार देखिए कैसे जो है बेवकूफ़ जनता को बना रही है। दरअसल मुद्दा नीट का है ही नहीं, नीट तो एक छोटा सा मुद्दा था। ये मुद्दा है आए दिन जो देश में इतने एग्जाम होते हैं उसमें करप्शन जिस प्रकार से हो रहा है, उसमें जिस प्रकार से जो है पेपर में जो अनियमितताएं, जो इनकंसिस्टेंसी, इस प्रकार की गलतियां, कहीं रिजल्ट में गलती, कहीं नॉर्मलाइजेशन में गलती, कहीं पे क्वेश्चन गलत छप रहा है, कहीं क्वेश्चन गलत पूछा जा रहा है। इस प्रकार से हमारे देश में जो एक हरास किया जा रहा है स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है। बीपीएससी का कोई क्वेश्चन बना रहा है तो उसमें कोई फालतू क्वेश्चन रख दे रहा है, मतलब कोई इंटीग्रिटी। जैसे यूपीएससी को ले लीजिए तो यूपीएससी, चूंकि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ तो यूपीएससी का ले लीजिए तो यूपीएससी गलत क्वेश्चन रख रही है। यूपीएससी क्वेश्चन को जो है बिल्कुल लेंदी और बिल्कुल बकवास टाइप का क्वेश्चन सेट कर रही है और स्टूडेंट को एक प्रकार से हरास किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मतलब स्टूडेंट के साथ खेला जा रहा है। अगर बीपीएससी का क्वेश्चन है तो पता चला उसमें यूपीएससी पूछ दे रहा है, यूपीएससी का क्वेश्चन है तो पता चला बीपीएससी पूछ दे रहा है। मतलब ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रट्टा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, और जो एजुकेशन सिस्टम एक सही तरीका, जो एक सही स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर बनाने का एक स्टैंडर्ड होता है। फिर वो क्वेश्चन पेपर मान लो अगर बन भी गया, मान लो धोखाधड़ी बन गया, तो फिर जब वो जा रहा है तो वो लीक हो जा रहा है। कहीं यूजीसी का लीक हो जा रहा है, कहीं एसएससी का लीक हो जा रहा है, कहीं पे यूपीएससी का जो है गड़बड़ी अनियमितताएं मिल रही हैं, कहीं पे जो है यूजीसी नेट का पेपर ले लीजिए, कहीं पे नीट का ले लीजिए। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक। और हाँ, कहीं पे सीटेट ले लीजिए। किसी राज्य में जो है तमाम प्रकार की परीक्षाएं, हमारे देश में पूरा परीक्षा जो सिस्टम है, एग्जाम सिस्टम है, हमारे देश में एक बड़ा तबका जो है वो युवाओं का है। युवा जो है सरकारी नौकरी चाहता है। अभी हम थोड़ी इस डिबेट को साइड में कर देते हैं कि प्राइवेट जो है आना चाहिए कि सरकारी आना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि हमारे देश का एक युवा जो है वो अपनी सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए सरकारी नौकरी अगर चाहता है तो क्या हम उसको एक अच्छा सिस्टम बना के नहीं दे सकते हैं? आप स्कूल और कॉलेजेस में चले जाइए तो कहीं पर टीचर नहीं है, कहीं पर कुछ चल रहा है, कहीं पर लाइब्रेरी नहीं है, कहीं पर जो है टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, कहीं पे टीचर ही नहीं पता चला सालों साल आ रहा है। लाइब्रेरी की दशा और लैबों की दशा बिल्कुल बेकार है। शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। कहीं पे स्कूल का पंखा गिर जा रहा है। जब तक हमारे देश में जितना भी ब्यूरोक्रेटिक, जितने भी अधिकारी हैं, हमारी सरकार को ये समझना चाहिए कि आप जो है अधिकारियों के कहे पे ना चलें। जब तक आप अधिकारियों के कहे पे चलेंगे तो अधिकारी आपकी नैया डुबो कर रहेंगे। ये हमारी सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको ये बात समझ आनी चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अधिकारियों के कहे पे चल रही है और अधिकारियों ने किनकी लंका लगाई है शायद रूलिंग गवर्नमेंट को भी पता नहीं है। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी, अगर आप इनके दिमाग से चलोगे तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लोगे जाकर के। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब इस प्रकार की चिंताएं हमारे देश में देखने को मिल रही हैं तो हमारे किरण रिजिजू जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि नीट का इशू सॉल्व हो चुका है। नीट का एग्जाम आज पहली बार लीक नहीं हुआ है। नीट का एग्जाम पिछली बार 2024 में भी शायद हुआ था, आज दूसरी बार हुआ है। आखिर ऐसे कब तक होगा? कब तक ऐसे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ आप खेलते रहोगे? कब तक उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद करते रहोगे? ये कोई छोटी बात है? और दोबारा जब आप एग्जाम करवाते हो तो क्या अपनी जेब से पैसे देते हो? क्या वो जनता का टैक्स का पैसा नहीं है? हमें ये सरकार बता दे। जितने एग्जाम हमारे भारत में लीक हो रहे हैं, इससे ना सिर्फ जो है डिप्रेशन और मेंटल इलनेस जो है सिर्फ युवाओं को होती है, उनके पेरेंट्स को होती है, बल्कि पूरा देश करप्ट होता है। ये सिस्टम दिखाता है कि आपका जो सिस्टम है वो कितना फेल्योर की ओर जा रहा है। आप कहते हो कि 2014 से पहले भी जो एग्जाम लीक होते थे। हमें 2014 से पहले से लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये रूलिंग गवर्नमेंट को समझना चाहिए।
हमें तुमने शपथ किस बात की ली थी? तुमने शपथ ली थी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को, तुमने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू थी उनको अपहोल्ड करने की शपथ ली थी। तुमने इस बात की शपथ नहीं ली थी कि तुम कंपैरिजन करके पॉलिटिकल पार्टी को बताओगे कि उनके जब सरकार थी तब इतने एग्जाम लीक होते थे। हम पर यह बात कीजिए कि एग्जाम लीक कब से बंद होंगे, वो कौन सी डेट होगी? आप क्या कीजिए, नोटिफिकेशन में ये भी लिख दिया कीजिए कि इस तारीख को एग्जाम लीक हो जाएगा, या इस खराबी पेपर में ये होगी, या नॉर्मलाइजेशन में ये खेल करेंगे। कहीं पे रिजल्ट नहीं सही से पब्लिश किया जा रहा है, कहीं पे नॉर्मलाइजेशन नहीं बताया, कहीं पे स्कोर नहीं बताया जा रहा है। अजीब धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है पूरे देश में। जो स्टूडेंट की आवाज़ है, जो छात्रों की आवाज़ है, वो इसको लेकर के है। और किरण रिजिजू जो देश के रूलिंग पार्टी के जो मंत्री हैं, वो इसको सिर्फ नीट का ही सुना बनाए। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है, ये पूरे सरकारी तंत्र का फेल्योर है, और ये आपकी भ्रष्ट सरकार का फेल्योर है, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए। ये आप किसके साथ, मतलब ये आप देश के जो है स्टूडेंट के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हो, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। जब आप एक एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, तो क्या आप देश में जो है ऐसा विकसित भारत बना पाओगे? और आप क्या कहते हो कि युवा आपके साथ है? मैं कहता हूं आपके देश का शायद ही कोई गद्दार से गद्दार युवा होगा जो आपके साथ खड़ा होगा, जो बिल्कुल ही बिका हुआ होगा, जिसके बाप जो है मंत्री के पद पे होंगे और वो आपकी दक्षिणा ले रहे होंगे, बस वही युवा आपके साथ होगा। आपके साथ एक युवा नहीं है। जो जंतर मंतर पे युवा है वो आपके साथ नहीं खड़ा है, वो सब एंटी नेशनल नहीं है। वो इतने दिनों से आज प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन आपने जो है कभी भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। आपके प्राइम मिनिस्टर दुनिया की जो है कंग्रेचुलेसन बधाइयां देते रहते हैं, लेकिन एक भी कमेंट, एक भी टिप्पणी, एक बार भी जो आपने जंतर मंतर पर उनकी आवाज़ को सुनने के प्रयास नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ वो संसद पे जो है, पार्लियामेंट में जो है मार्च करने के लिए मजबूर हुए। और जिसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जो है आपने लाठियाँ उन पर चलाई, बच्चों पे जो है, वो क्लास 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, युवतियाँ, युवक, महिलाओं पे आपने लाठियाँ चलाई। इतनी बर्बरता आपने दिखाई है। आपके जो सिविल ड्रेस में जो है, आपके जो आर्मी है, या फिर कह लीजिए जो भी आपने जो सेना के मिलिटेंट जो पर्सनल भेजे थे, जो रैपिड एक्शन फोर्स के थे, उनके सिविल ड्रेस में वो आए, कोई भी डंडा चला रहा है, और उनके जो है नेम प्लेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये किस प्रकार की गुंडैती है? हद तो तब हो गई है जब एक पिटिशनर जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है और हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी जो है कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इतने वीडियो देख पाएं, और हम जो ये प्रोटेस्ट में लाठी डंडा चलें, इनका हम जो है न्याय कर पाएं। ये हमारे ऑनरेबल CJI सूर्यकांत जी जो है सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें ये नहीं समझ आ रहा है। काकरोच का जो ओरिजिन है वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जज हैं उन्हीं से हुआ है, उन्हीं से जो है इसका ओरिजिन हुआ है। और शायद उन्होंने कहीं ना कहीं इसी खुन्नस में जो है ऐसा वर्डिक्ट डाल दिया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो न्याय की गुहार हम किससे लगाएंगे? हमारे आर्टिकल 32 का वायलेशन हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो हम न्याय की गुहार किससे लगाएंगे? क्या इस देश में सब सिस्टम विफल हो चुका है? सरकारी सिस्टम विफल है, जुडिशरी भी विफल है, क्या चलेगा इस देश में? क्या सोल्यूशन है? क्या युवाओं को जो है आप सांत्वना देंगे जाकर के? हमें बता दीजिए। युवा करे तो करे क्या? युवा पढ़ाई करे, वो पेपर देने जाए और फिर पेपर लीक हो जाए। ये कौन? ये तुम सिर्फ मेंटली हरासमेंट नहीं करते हो, फाइनेंशियली भी हरासमेंट करते हो। और आप कह रहे हो युवा आपके साथ है। आपके साथ एक युवा नहीं है, बिल्कुल एक गद्दार से गद्दार युवा होगा, वही आपके साथ खड़ा होगा। ये भी हम तुम्हें बता दे रहे हैं। तो फिर क्या मतलब है? क्या सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कि इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले तो सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपना अहंकार जो है उसको त्याग दीजिए। अहंकार इस सरकार के अंदर जो है बहुत ही तेज़ी से भरा रखा है। 2014 के बाद से अगर आप देखोगे तो अहंकार कूट कूट के सरकार में भर रखा है। जंतर मंतर पे इतने दिनों से प्रोटेस्ट होने के बाद एक भी नेता का वहाँ पे ना जाना। आप कहते हो कि हम कंटिन्यू उनके कोऑर्डिनेशन में थे, कंटिन्यू उनसे बात कर रहे थे, हमें तो नहीं दिखा, पब्लिकली तो आज तक कभी नहीं दिखा। ये किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन है? झूठ बोलना बहुत आसान काम है, दुनिया के नैरेटिव सेट कर देना, लेकिन अगर जो है धुआं उठा होता तो दिखता जरूर। जब आपने देखा प्रोटेस्ट एकदम हाई प्रोफाइल ले चुका है, तब आप जो है उसके पास कोऑर्डिनेशन के लिए जा रहे हो, और फिर आप लाठी डंडा भी भांज दे रहे हो। और फिर फोर्स आपकी देख लीजिए वो कैसे काम कर रही है, कोई इसका नेम प्लेट नहीं है, एकदम गुंडैती। उसको टेररिस्ट कहना चाहिए, आतंकवादी कह दो तो बहुत अच्छा रहेगा। पता नहीं किन लोगों को जो भर भर के जो है भेजा है, सिविल ड्रेस में वो डंडे चला रहे हैं। देश में कानून व्यवस्था कुछ रह गई है कि नहीं रह गई है? ये तो फुल गुंडैती है। आप कहते हो 25 जून को जो है आप संविधान हत्या दिवस मनाते हो ना, इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, तो इसको हम क्या नाम दे दें? हम इसको क्या नाम दे दें? ये भी तो एक प्रकार का संविधान की हत्या है। हमारे देश के जो डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उनकी भी तो हत्या की गई है आज। युवा अपने हक की बात ना माने। आप कह रहे हो कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मैं मानता हूं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, लेकिन अवसर कौन दे रहा है?
आपका एक शिक्षा मंत्री इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, पता नहीं उसने कौन सी जो है एपेस्टीन फाइल जो है छुपा करके रखी हुई है कि उसको एक हटाया नहीं जा पा रहा है। एक हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो एक उंगली उनके ऊपर उठी थी और उन्होंने जो है उतने शायद उनका इतना विरोध भी नहीं हुआ था और उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। जैसे हमारे देश में अनगिनत एग्जाम्पल हैं जिन्होंने तुरंत एक आपके प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कि मैं चिमटे से भी ऐसी सत्ता को ना छूं। और आज की ये पार्टी क्या कर रही है? सत्ता का भूख लग रही है। इतने सत्ता में चूर हो चुके हैं कि उनको स्टूडेंट का, एस्पिरेंट का दुख नहीं दिख रहा है। प्रजा के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, एक राजा के लिए कभी बड़ा छोटा नहीं होता है। और शायद ये सरकार जो है अपने अहंकार में इतनी चूर हो चुकी है, जनता को भी समझना चाहिए कि जब वोटिंग आती है तब आप किस मुद्दे पे वोट करते हो? धर्म के आधार पे, हिंदू के आधार पे, मंदिर के आधार पे। अभी देखिए कोई मंदिर मस्जिद का निर्णय आने वाला होगा, बिल्कुल तय मान के चलिए। अभी यूपी में अगले साल चुनाव है, देख लीजिए आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोई आ जाएगा, या तो मथुरा जन्मभूमि या कुछ भी आएगा। मुझे मंदिर मस्जिद से कोई नफरत नहीं है, खूब आए। लेकिन आप वोट किस पॉइंट पे दे रहे हो? आपके बच्चों पे लाठी चली, इसको मत भूल जाना। ये सब बातों को याद रखिएगा। सवाल समाधान क्या है? क्या सरकार बदल देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो और लोग हैं, जो और सरकारें हैं, वो भी इनसे कम है नहीं, उनके पास भी इसका समाधान है नहीं। तो सरकार बदल देना, ये शिक्षा मंत्री के जो पद है, शिक्षा मंत्री को देखिए, अगर शिक्षा मंत्री का पद बचाना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन उनके पास हैं। पहला तो वो युवाओं को गारंटी दे दें कि आज के बाद एक भी पेपर लीक नहीं होगा, और अगर एक भी पेपर लीक हुआ तो मैं तुरंत अपना पद छोड़ दूंगा। पहली कंडीशन तो ये है। और अगर तुम्हारी बस की ना हो तो रिजाइन अभी कर दो। ये तो हमारे शिक्षा मंत्री को चाहिए कि वो जो है थोड़ा सा मोरलिटी अपना करके इतना तो काम कर ही सकते हैं। या तो भविष्य की पर ले लें जिम्मेदारी कि अब दोबारा नहीं होगा, और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो अभी रिजाइन कर दें। और कोई भी मंत्रालय बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे जो है चले जाएं, आराम से रह लें जा करके। लेकिन समस्या यहाँ से सॉल्व नहीं होगी, समस्या सरकार बदलने से सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि दूसरी सरकार आएगी, वो भी 5 साल जो है तुम्हें मारेगी, और 5 साल में वो करोड़पति बन जाएंगे। तो स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि सरकार बदल देने मात्र से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। अब आ जाओ समाधान पे। समाधान कैसे होगा? समाधान स्टूडेंट को और सरकार को मिलकर के निकालना पड़ेगा। हमारे देश के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर बड़े बड़े एकेडमिशियन और बड़े बड़े विद्वानों को अगर एक साथ बैठाला जाए और उनसे हाई लेवल मीटिंग चले और कंटिन्यू इस पर चर्चा हो कि इस देश के शिक्षा तंत्र को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो यूज की जाती हैं उन पर अगर चर्चा हो, वर्ल्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उन पर अगर चर्चा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का बेहतरीन बनाया जा सकता है। और यही गवर्नमेंट बना सकती है। और गवर्नमेंट अपनी खोई हुई जो पहचान है, जो खोई हुई उम्मीद है, उसको कंटिन्यू फिर बना सकती है। लेकिन सरकार को मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, थोड़ा सा अहंकार को अपना बंद कीजिए। आपका अहंकार बिल्कुल परिलक्षित हो रहा है। राजा का अहंकार शोभा नहीं देता है। नेपाल और श्रीलंका के उदाहरण आपके सामने हैं। जब जनता अपने दम पे आती है तो पूरे देश की सत्ता को उखाड़ के फेंक देती है। आप अभी जनता की ताकत को समझ नहीं रहे हैं। जनता बहुत ताकतवर होती है। जनता को भगवान मानिए, जनता को गुलाम मत समझिए, जनता के ऊपर अत्याचार मत कीजिए। जनता के ऊपर अत्याचार करोगे तो आपका अत्याचार हो जाएगा। ये मैं धमकी किसी प्रकार की नहीं दे रहा हूँ, ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ कि तानाशाह को तानाशाही अपनी कंट्रोल में रखनी चाहिए। जनता भगवान है आपके लिए, और प्रजा प्रजा में कोई भेद नहीं होता है। जब तक आप जनता को जो है जनता के वेलफेयर के लिए काम करो, कल्याण के लिए काम करोगे, आपको ईमानदारी पूर्ण नियत से। मैं मानता हूं कि एक सरकार के पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं मानता हूं कि आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं। हमें विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष को बाहर कीजिए, तुरंत बाहर कीजिए। आप स्टूडेंट को प्यार प्रेम से बुलाइए, उन्हें जो उनका स्वीकार कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए कि मैंने जो किया वो मुझसे गलती हुई। और आपके जो रिजाइन करने वाला जो शिक्षा मंत्री है, उनसे 2 बात कीजिए, या तो भविष्य में हो ना गलती, अगर होगी तो रिजाइन अब तक कर देना तुरंत। ये एकदम क्लियर बोल दीजिए गवर्नमेंट ने आकर के। एक बार माफ़ी मांग लीजिए, स्टूडेंट को अपने पास बुलाइए, उनसे बात कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, अगर जो है आप देश के इंटेलेक्चुअल को बैठाएंगे तो देश का शिक्षा तंत्र सुधर जाएगा। और देश का जैसे शिक्षा तंत्र सुधरेगा, आप मान के चलिए देश की जीडीपी में ग्रोथ होगी। आप देश के व्यक्ति को जो है, ये आपसे कोई डिमांड बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम के नाम पे नहीं है। स्टूडेंट का सिर्फ इतना डिमांड है कि आप उनके शिक्षा तंत्र को अच्छा बना दीजिए। और देश का जब शिक्षित व्यक्ति बनेगा तो आप ये मान के चलिए कि देश बहुत तरक्की करेगा। और आपका विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, ये सिर्फ आपका सपना नहीं है, हम सब 150 करोड़ लोगों का सपना है। आपका शायद विकसित भारत का सपना हो, मैं तो विकसित अखंड और सुपर पावर भारत का सपना देखता हूँ। और ऐसे बड़े लक्ष्य के लिए हमें सबसे पहले हेल्थ और शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय गवर्नमेंट से, मैंने जो भी इस वीडियो में बोला, मेरा किसी प्रकार पर्पज रूलिंग गवर्नमेंट को जो है किसी प्रकार से डिफेम या किसी प्रकार से जो है नीचा दिखाना नहीं था। मैं चाहता हूं कि सरकार जो है अच्छा काम करते आई है, और मैं चाहता हूं कि वो जो है इस काम को जो है और भी आगे बढ़ा के रखे। थोड़ा सा अहंकार को अपना साइड कर लीजिए और थोड़ा सा स्टूडेंट की बातों को सुन लीजिए, और आप जो है लॉन्ग लाइफ जिए, बढ़िया जिए, खूब वोटिंग गेन करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट की आवाज़ को सुने, उनकी आवाज़ को दबाएं ना। और
जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है वो आपके भले के लिए बोला है और स्टूडेंट के भले के लिए बोला है। बाकी मैं सत्य के साथ रहता हूँ और देश के भविष्य के लिए रहता हूँ, और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी रूलिंग गवर्नमेंट जो है ये बातों को जरूर सुनेगी। और इस देश का युवाओं से निवेदन करूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाइए, उतना बताइए और ये आवाज़ों को उठाइए। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।